प्रधानमंत्री मोदी देर रात अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल क्वाड सम्मेलन भारत में आयोजित करने में हमें खुशी होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाई स्कूल में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने, सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने के लिए काफी अहम है। क्वाड शिखर सम्मेलन के एजेंडे की अगर हम बात करें तो इसमें रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा के साथ पश्चिम एशिया में तनाव कम करने पर फोकस रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा के साथ चीन की सेना और कारोबारी चिंताओं पर भी बातचीत हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक क्वाड के गठन का अहम अघोषित मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले इलाकों में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है, साथ ही पूरे दक्षिण चीन सागर पर भी अपना दावा ठोक रहा है। चीन भी क्वाड संगठन को अपने सुपर पावर बनने की राह में रोड़ा मानता है। चीन को डर है कि भारत दूसरी महाशक्तियों के साथ मिलकर चीन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत और अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से भी चीन परेशान रहता है। Your Excellencies, President Biden, प्रधानमंत्री किशिदा Prime Minister Kishida, और प्रधानमंत्री and अल्बनीज़ी। Prime Minister Albanese. आज मेरे तीसरे कार्यकाल के It शुरुआत gives में ही me immense pleasure आज to क्वाड समिट में मित्रों के participate साथ at की this 20वीं Quad वर्षगांठ को Summit मनाने के today लिए with बहुत friends. खुशी हो रही है। Very राष्ट्रपति early बाइडेन on ने in my third क्वाड की term, 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए there विलिंगटन cannot से be राष्ट्रपति a बाइडेन better बेहतर place. जगह नहीं हो सकती। President विलिंगटन Biden, एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Impressive leadership of the Quad this year and your gracious flexibility in holding the meeting here again in Japan. While our setting today is different than our mission remains the same.
and that is to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific, and to demonstrate the capacity of democracies to deliver on a shared region. I think people are going to look back at this, the Quad, and God willing, 10, 20, 30 years from now, and say it changed the dynamic not only of the region but the world. And while the setting today is different, from projects to build secure telecommunications in the Pacific region, to strengthen our cooperation and submarine cables, new joint efforts between our private sectors to invest in infrastructure and clean energy projects in the region. And I'm also proud of the work we've done with our partners, the ASEAN and Pacific Islands. Matter of fact, I was with one of our counterparts today at the larger meeting, and he's part of the ASEAN countries, and he said, I think the Quad is a very good idea. Remember in the beginning, it was how it was going to be greeted, and so I feel good. I think a great deal of the future of our world is going to be written here in the Indo-Pacific, and together I think we're going to continue to ensure that the future provides more opportunity, prosperity, and stability than anything else. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। इसके साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया है। इसी दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रमित मकोड़े अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम यूएसए से, और पूनम शर्मा एडिटर है अमेरिका टुडे की, और इसके साथ ही हमारे दो सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उमाशंकर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्वाड में जिन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने उठाया है, खासतौर पर अगर इंडो पैसिफिक की हम बात करें या जो इंटरनेशनल रूल्स की बात पीएम ने की है, इसे किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, भारत का एक सतत जो एक प्रयास रहा है और जिस तरीके से वो इस मंच पर अपनी बात उठाता रहा है, उसी मद्देनज़र प्रधानमंत्री का ये कहना, और साथ ख़ास तौर पे उन्होंने जो एक बात पे जोर दिया कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो एक बड़ी मैसेजिंग है ये क्वाड के मंच से, क्योंकि कई बार चीन की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो समूह है वो उसके ख़िलाफ़ है। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो एक सामरिक समूह है, तो उस बात को निगेट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस जो इंडो पैसिफिक है, जो मूल मकसद है क्वाड का, इस बात को उन्होंने रीइटरेट किया। और साथ ही साथ हेल्थ, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब बातों को लेकर जिस तरह से ये मंच आगे बढ़ता है, उस बात पर उन्होंने फोकस डाला। तो और क्या बातें हुई निकलकर, जब भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस पे और ज़्यादा रोशनी जो है वो डाली जाएगी। लेकिन एक अहम बात है, जो बाइडेन के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है, उसमें कई सारी जो अहम बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने भारत के उस दावे का समर्थन किया है कि यूएनएससी का रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया, और अब जो मौजूदा परिस्थिति है, जो मौजूदा वैश्विक जो समीकरण है, उसको देखते हुए इसको एक्सपैंड करना चाहिए। और यूएनएससी में भारत जो है परमानेंट मेंबरशिप के लिए हकदार है। तो जो भारत लगातार सतत तरीके से बात कहता रहा है, आज जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो फैक्ट शीट जारी किया गया है, उसमें इस बात को कहा गया है कि भारत की इस दावेदारी का अमेरिका जो है वो समर्थन करता है। और इसके अलावा लगातार हम बात कर रहे थे प्रीडेटर ड्रोन का, उसके मद्देनज़र जो प्रगति हुई है, उसको लेकर भी इस फैक्ट शीट में उसको भी जगह मिली है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस फैक्ट शीट में, एक बहुत ही अहम बात है कि अरेबियन जो सी है, जो अरब सागर है, उसमें जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके भारत की अग्रणी भूमिका में एक जो 2025 में एक जो शुरुआत होगी, उस बात की भी इसमें जिक्र है, इसका चर्चा है। तो कुल मिलाकर भारत के पोटेंशियल को टैप करने की जो कोशिश है, या उस पर जो खास तवज्जो देने की जो बात है, वो फैक्ट शीट में निकलकर सामने आई है। जी, तो देखिए, द्विपक्षीय मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर यहाँ दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। कादम्बिनी, क्योंकि अपने गृह शहर में, अपने घर पर, अपने प्राइवेट घर पर यहाँ पर बाइडेन ने पीएम मोदी को होस्ट किया है, क्या मैसेज यहाँ से बाइडेन और मोदी ने दिया?
देखिए जो बाइडेन जो हैं वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं और लेम डक प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अब राष्ट्रपति पद का वहाँ पर अमेरिका में, लेकिन वो एक संदेश देना चाहते थे जाते जाते कि उनके लिए जो क्वाड देश हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो कितना महत्वपूर्ण है और वो कितना उससे जुड़े हुए हैं। अपने शहर से भी वो जुड़े हुए हैं। वहाँ पर उनका स्कूल है, वहाँ पर वो जो कैंसर का जो इनिशिएटिव है, मून शॉट कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव, उसका भी वो ऐलान वहाँ पर करना चाहते थे। तो कई मायनों में ये काफ़ी अहम था। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने क्वाड में उनको कहा कि आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिस तरह से आप अपने शहर से जुड़े रहे हैं वैसे ही आप क्वाड से भी जुड़े रहें। और ये सच बात है कि क्वाड के लिए काफ़ी उन्होंने एफर्ट किया है जो बाइडेन ने 2021 से लगातार। हमने देखा है कि 4 अभी तक इन पर्सन मतलब आमने सामने वाली जो शिखर वार्ता हुई है सभी क्वाड नेताओं के बीच वो हुई है। तो एक तरह से एक लेगेसी उन्होंने छोड़ा है, एक तरह से आगे कंटिन्यूएशन की बात उन्होंने कही है, कहा है कि आगे ये चलता रहेगा, जिस पर कई लोग सवाल उठा रहे थे कि बाइडेन के जाने के बाद क्वाड का क्या होगा। लेकिन उसको लेकर प्रतिबद्धता उन्होंने भी जताई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जताई है, कहा है कि वी आर हियर, इट इज़ हियर टू स्टे। और बाकी नेताओं ने भी एकदम फ्री फेयर प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की बात की है, क्योंकि ये सिर्फ इन 4 देशों की बात नहीं है। भले ही जिम्मेदारी इन्होंने ली है, लेकिन बाकी भी जो देश इस क्षेत्र में है वो भी चीन का जो रवैया है दादागिरी वाला, उसको झेल रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़े देशों की, लोकतंत्र जो देश हैं उनकी बनती है। और यही यहाँ पर संदेश सभी नेताओं ने दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्वाड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, जो इनिशिएटिव लिया गया था उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। और लेकिन यहाँ पर चीन खास तौर पर हर बार परेशान होता है। हमारे साथ यहाँ 2 जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास भी चलते हैं। पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए अमेरिका टुडे के एडिटर हैं। पूनम शर्मा जी, पीएम का ये दौरा, क्योंकि अगले महीने अगर हम देखें नवंबर में वहां पर चुनाव होने हैं अमेरिका में, उससे पहले बाइडेन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, क्वाड को होस्ट करना, और इसके अलावा अगर हम देखें बीच में इस तरह की खबरें आई थी, ट्रंप ने खुद से ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। किस तरह से देखिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को? पूनम जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा एक बार अपना ऑडियो सिस्टम चेक कर लें, अनम्यूट कर लें खुद को। जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इंडिया अमेरिका टुडे से हूँ। जी। जस्ट वांटेड टू करेक्ट दैट। पर जो मतलब प्रधानमंत्री की जो यात्रा है काफी सफल रही है। इट्स बीन क्वाइट सक्सेसफुल। बट मेरे ख्याल से जो क्वाड जो है वो चारों देशों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। आप देखिए ना कि बाइडेन की तो लाइक ये लेगेसी रहेगी। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ a part of his legacy that he's leaving behind. जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है किशिदा, वो भी आउटगोइंग है, पर वो भी आए हैं यहाँ पे। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ देम। एंड सभी ने कहा कि जो द क्वाड इज हियर टू स्टे, सो आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और आगे भी कोऑपरेशन होगी। सो आई थिंक it's been a very successful tour so far. जी। हमारे साथ प्रमित मकोड़े जी भी जुड़े हुए हैं। प्रमित जी, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? वो सवाल मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगा कि ट्रंप ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी से, और ऐसा उन्होंने बयान क्यों दिया? मुझे तो लगता है कि नॉट ओनली ट्रम्प, कमला हैरिस जी भी मिलेंगी। बिकॉज जैसे वी ऑल नो कि अगले 45 से 50 दिन में द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज देयर। और पहले वैसे तो इंडियन पॉपुलेशन, जो वोटिंग पॉपुलेशन है इंडियन लोगों की, दैट इज 1 to 1.5%। इट्स नॉट दैट लार्ज। बट अगर आप चुनाव की दृष्टि से देखें तो 50 स्टेट अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। केवल जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और उसमें भी पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जो 2 स्टेट हैं,
वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है। जो उन दोनों स्टेट को जीतेगा, ही विल बी मोस्ट लाइकली बी द प्रेसिडेंट। और उसमें इंडियन लोगों की तादाद काफी अच्छी है ना, उसमें भी 1 से 1.5% है। और लास्ट टाइम जो विक्ट्री मार्जिन थी, इट वाज लेस देन 1% और अराउंड 1% इन बोथ दी स्टेट्स। तो इसलिए दोनों ही चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी बहुत ही पॉपुलर हैं इंडियन कम्युनिटी में, और जब वो प्रधानमंत्री के साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से इंडियन कम्युनिटी को बहुत अच्छा संदेश जाता है कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज विद दिस कैंडिडेट। दैट इज वन पार्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलने का समय इन दोनों को ही उतना नहीं मिल पाएगा। और एक अच्छा मौका है जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अमेरिका आए हैं, तो बोथ द कैंडिडेट्स वुड लाइक टू मीट, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बाय फार। और प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से, अब ये 10 साल 11वें साल से अपने प्रधानमंत्री, तो ही इज डेफिनेटली एक्सट्रीमली वेल रिस्पेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड एक ग्लोबल लीडर के रूप में हर कोई उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जो वॉर चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत एक महती भूमिका निभा सकता है। और बिल्कुल, क्वाड में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका इंडिया निभा ही रहा है। तो उसके रहते दोनों ही कैंडिडेट चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री से मिले, जिसमें एक तो शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्शन का दृष्टिकोण रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इंडिया के साथ दोस्ती या अमेरिका की जरूरत भी है और इंडिया की भी जरूरत है। और दोनों मिलके, इंडिया और भारत मिलके एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर में एक महती भूमिका जरूर निभा देखिए, सकते हैं। बिल्कुल इसलिए भारत हर और कोई अमेरिका चाहेगा कि वो साथ प्रधानमंत्री से मिलकर व्यक्तिगत मिले। जी एक नया ग्लोबल ऑर्डर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। उमाशंकर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर जी, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, इस दौरे से पहले पीएम पहले रूस गए, फिर यूक्रेन गए और अब अमेरिका गए। बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात हुई। शांति का जो एक मिशन पीएम कर रहा है, क्या उस दिशा में बातचीत हुई होगी? जी बिल्कुल, देखिए जब मॉस्को गए उसके बाद यूक्रेन गए और यूक्रेन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया बल्कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी फ़ोन किया और जो ब्यौरा था यूक्रेन दौरे का वो दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब इन पर्सन वो मिले हैं तो क्या प्रगति हुई है और किस ढर्रे पे बातचीत आगे बढ़ रही है, इस बात की चर्चा ज़रूर हुई होगी। और ये भी एक बहुत अहम बात है क्योंकि कई देशों ने ये कोशिश कर ली और अपने अपने फॉर्मूले लेकर वो आए, लेकिन कोई भी फॉर्मूले पे बात आगे नहीं बढ़ी है। शांति की जो कोशिश है उसमें कुछ भी जो है कोई कामयाबी नहीं मिली है। और ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि वो रूस से बात करे, उसके अलावा यूक्रेन से बात करें और बातचीत के जरिए किसी एक फॉर्मूले तक पहुंचे ताकि ये दोनों को एक्सेप्टेबल हो। तो इस दिशा में क्या बात हुई है, अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो मॉस्को गए, सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने इन पर्सन उनको बताया कि जब राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई। तो भारत एक सतत तरीके से कोशिश में जुटा हुआ है कि ये युद्ध जो कि 32 महीनों से चल रहा है और जिसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, तो ये युद्ध जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हालांकि इसमें लंबा वक्त लगेगा, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। 5 इलाके एनेक्स कर चुका है रूस यूक्रेन की सेना कुर्स्क जैसे इलाके में बैठी है जो कि जिससे कि रूस बौखलाया हुआ है। तो कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन सतत कोशिश के जरिए भारत आगे बढ़ने की के प्रयास में है। और जाहिर सी बात है कि द्विपक्षीय मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई होगी और क्वाड में तो इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को यह युद्ध जो है प्रभावित कर रहा है।